अस्सलामुअलैकुम। आज ज़रा जा रही हूँ मैं घूमने। ये 2 शर्ट्स मैंने ली थी, तो ये दोनों जो है ना, इनको थोड़ी सी बस फिटिंग्स वगैरह करानी, ये टेलर को देते जाने और ज़रा घूमने निकलते हैं। चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबका? वेलकम टू अनदर वीडियो। आजकल दरअसल मैं निकल जाती हूँ दोपहर में, डेली नहीं बट हफ्ते में 1 दिन या फिर 1-2 बार हो जाता है कि जो जो चीज़ें मेरी प्लान होती हैं कि ये काम करने हैं, तो वो आजकल मैं अकेली चली जाती हूँ। बच्चों के आने से पहले पहले वो अपने काम निपटा लेती हूँ। तो ये हमारे घर के पास एक खुली हुई 5 रियाल शॉप, मैंने कहा चले, ये लास्ट वीक ही इसका ओपनिंग हुई है, तो मैंने कहा चलो इसको विज़िट करते हैं कि क्या इसमें है क्या चीज़ें। तो ये मैं तकरीबन 4 बजे के करीब, 4:15 के करीब मैं पहुंच गई थी। और ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपको एंट्रेंस में ही मिल जाते हैं ग्लास कंटेनर्स। बहुत प्यारे प्यारे ग्लास कंटेनर, इतने प्यारे कि दिल चाहता है कि बस ले लें चीज़ें बहुत सी। और ये साइड पे ये एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, इसमें आप हर चीज़ स्टोर कर सकते हैं और देखने में रखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ये ले लिया करती थी, बट अब जो है ना, वो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को कंट्रोल कर रही हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो ना लें। एक्चुअली जब शिफ्टिंग की ना, तो अंदाज़ा हुआ कि बहुत सी चीज़ें आपकी पड़ी रहती हैं, कैबिनेट्स में पड़ी रहती हैं सालों साल, और आप यूज़ नहीं करते और लिए जाते हैं। तो जब शिफ्टिंग की ना, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि कितना टफ़ होता है। ख़ास तौर पे ये बर्तन वगैरह हैवी भी बहुत होते हैं और इनको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल काम लगता है। खैर यहाँ पे क्योंकि रमज़ान इंशाल्लाह अराउंड द कॉर्नर ही है, तो इतनी खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं ना यहाँ पे। जो बर्तन और डेकोर गोल्डन में तो बहुत ही क्लासिक मिलती हैं। तो वो आप जो प्लेट्स मिलती हैं, वो एज अ डेकोरेशन पीस डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं या सर्विंग के लिए। मुझे ये बहुत प्यारी लगी थी, फिर मैंने ये 2 पीसेस लिए। मैंने कहा कि रमज़ान में चलें, खजूर वगैरह आप इसमें सर्व कर सकते हैं। तो डाइनिंग टेबल पे वैसे ही बड़ी क्लासिक लग रही होती है ये गोल्डन लुक्स। तो फिर उसके बाद जो है, यहाँ पे आगे आए, तो आगे जो थे ना, ये आपको मिल जाते हैं क्ले पॉट्स। और बहुत प्यारे प्यारे ये, बट ये होता है ये हैवी बहुत होते हैं। मेरे पास प्लेट्स पड़ी हुई थी पहले, बट वो सब जो थी ना, वो अब टूट चुकी थी। तकरीबन 2 के 3 बस रह गई थी जो मैं यूज़ करती हूँ। तो इस टाइप की जो है, मुझे वो ज़रा गहरे वाले बोल टाइप की प्लेट्स चाहिए थी, तो वो फिर मैंने यहाँ से ली। अब ये दूसरी साइड पे भी आपको सिरेमिक मिलेंगे, और ये सब बोल्स पड़े हुए थे। और इतनी एक खूबसूरत बोल था यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और लेकिन वो इतना हैवी था ये वाला बोल कि मुझसे उठाया ही नहीं गया। एक हाथ से तो कैमरा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में मैंने जब ये बोल उठाया ना, तो मुझे डर लग रहा था कि ये गिर जाएगा, बहुत हैवी था। तो लेकिन बहुत प्यारा। फिर उसके बाद ये देखें ज़रा, ब्लैक में इतनी खूबसूरत वैरायटी इसमें बोल भी हैं। इसमें साइजेस भी हैं, छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, सबसे बड़ी प्लेट। ये सब साइजेस हैं प्लेट्स के। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, वेरी नाइस। और बोल्स में भी बहुत वैरायटी थी, साइजेस बहुत थे, हर टाइप के आपको, छोटे, मीडियम, बड़े, एक्स्ट्रा लार्ज। फिर उसके बाद फ्लैट बेस, राउंड बेस, स्क्वायर्स,
हर टाइप की आपको वैरायटी मिल जाती है। और ये देखें, बार बार मेरी नज़र ब्लैक पे जा रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे, दिल चाह रहा था बस घर के बाकी बर्तन निकाल दूँ, ये ब्लैक ले आऊँ। ये साथ में ये देखें सॉसेस वगैरह रखने के लिए बहुत प्यारे से खूबसूरत से पॉट थे। जैसे आगे रमज़ान में आ रहा है ना, आप इसमें चटनियाँ वगैरह सॉस वगैरह रख सकते हैं। ये तो पड़ा हुआ ही बड़ा ही खूबसूरत लगता है, ये तो बच्चों ने ही नहीं छोड़ना। तो थी बिल्कुल छोटी-छोटी सी सर्विंग, कैमरा में आपको बहुत सी चीज़ें वो साइज़ इनलार्ज हुआ हुआ लग रहा होता है, बट असल में ये देखें मेरे हाथ से भी छोटा-सा साइज़ था इसका। तो इस साइज़ की छोटी-छोटी सर्विंग, फिर ये आगे जो थे ये पॉट्स थे और इनका साइज़ भी बिल्कुल ऐसे जैसे 1 प्लेट होती है उस साइज़ के थे, सिंगल सर्विंग के लिए। ये बहुत अच्छे लगे, इतने प्यारे कलरफुल से लग रहे थे और इनकी ये जो लुक थी ना, ये स्टेक पैन जैसी बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये था कि सिंगल सर्विंग आप किस-किस को दें, एक को देंगे बच्चे को, दूसरे का मुँह बन जाएगा, तो वो 6-6 7-7 सर्विंग लेने से बेहतर है एक बड़ा ही बंदा ले ले। और ये देखें यहाँ पे कितने खूबसूरत डिज़ाइन, ये मुझे लग रहा था जैसे कि थोड़ी रमज़ान थीम शो हो रही है इन प्लेट्स में, बहुत खूबसूरत और कलरफुल से, बहुत प्यारी। तो ये भी वही था कि हैवी काफ़ी होती हैं ये वाली प्लेट्स, कैरी करनी मुश्किल हो जाती हैं थोड़ी, अदरवाइज़ देखने में और वैसे सर्विंग में बहुत प्यारी लगती है, कलर्स बहुत वैरायटी। ये अब इस साइड पे गिलास आ जाता है, गिलास में ये प्रिंटेड और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, और कुछ-कुछ प्रिंट्स बीच में ऐसे थे कि ऐसे लगता था कि जैसे बीच में ये इस टाइप के, जैसे कि बीच में वो पेंट ब्रश से थोड़ा-सा स्प्रे टाइप किया हुआ होता है, उस टाइप का था। बहुत प्यारी वैरायटी होती है और मेरा तो ज़्यादा टाइम ये बर्तनों में ही गुज़र जाता है। पता नहीं मुझे ही शौक़ है या फिर हर लेडी को शौक़ होता है, लेकिन बर्तनें देख-देख के ना बस दिल ही नहीं भरता, और चाहे लेने हों या ना लेने हों, बस हाथ लगा के निकाल के डिज़ाइन देख के ही दिल को जो तो सुकून मिल जाता है ना, वो बस उसका कोई नेमोल बदल नहीं। ये बोल मैंने फिर लिए, 3-4 बोल मैंने लिए थे घर में यूज़ करने के लिए। मोस्टली यहाँ पे सिंगल जो भी आइटम्स होते हैं उनकी प्राइसेस नहीं लगी हुई होती, वो तो शॉर्ट 5.75 के ही लगी हुई होती है। बट जो आइटम्स जो हैं ना, वो टेप के साथ लगाए हुए होते हैं, उन्होंने जोड़े हुए होते हैं 2-3 प्लेट्स या छोटे-छोटे से जो आइटम्स, इट मीन्स कि वो पूरे का पूरा जो बंच है ना, वो आपको 5 रियाल में मिलेगा। तो ये साइड पे जो थे ये सारे प्लास्टिक आइटम्स, बास्केट्स, किचन के जो स्पून्स हैं प्लास्टिक के, लीमू निचोड़ने वाला सामान, और सारे जो चमचे-चुमचे वो आपको मिल जाते हैं। फिर ये आ जाता है जी गिलास सेक्शन, गिलास सेक्शन में भी आपको ये देखें साइड पे गोल्डन टच ज़रूर मिलता है। यहाँ पे सऊदीया में गोल्डन कलर्स को बहुत, गोल्डन जितने भी आइटम हैं उनको बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, लोग बहुत पहुँच के ख़रीदते हैं। तो ये देखें सिंपल सा भी कोई भी आइटम है, उन्होंने कॉर्नर पे गोल्डन लगा के ना तो उसकी शो ही कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये फिर गिलास कंटेनर्स थे सब फूड स्टोरेज के लिए। इरफ़ान जब पहले लंच लेके जाया करते थे ना, तो यही मैं दिया करती थी इनको। तो वो उसमें स्मेल भी नहीं आती और मटेरियल भी बहुत सॉलिड का, स्क्रैच फ्री बिल्कुल। जितना मर्ज़ी आप यूज़ करें बिल्कुल ख़राब नहीं होता शीशा। और ये देखें ज़रा आज का शो स्टॉपर, इतने खूबसूरत बर्तन, उफ़ अल्लाह, ये बोल देखें, पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिए। पता है जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो आप अपनी आँख से नहीं देखते, आप फिर वो कैमरे की आँख से देखते हैं। तो कैमरे की आँख से कोई चीज़ नज़र आती है तो कोई अद्धी-पिचद्दी चीज़ें नज़र आती हैं। तो जब अब ये मैं देख रही हूँ ना चीज़ें, तो मुझे लग रहा है यार इतनी चीज़ें थी तो ये मैंने क्यों नहीं ली? तो ये तो फिर मुझे चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत खूबसूरत प्लेट्स थी, उफ़ अल्लाह। फिर उसके बाद ये थे जैसे डेकोरेशन पीसेस थे, ग्लास के बने हुए थे, लेकिन ये इतना हैवी था कि मुझसे एक पीस भी नहीं उठाया जा रहा था। ये नीचे एशट्रे भी थे, ये तो लाइट वेट थे, बट ऊपर वाले बहुत हैवी था। पता नहीं वो कौन-सा, एक्चुअली वो था शीशा ही, लेकिन वो ज़रा सॉलिड टाइप का शीशा था, मतलब मनों के हिसाब से शीशा उन्होंने एक प्लेट में डाल दिया, तो वो इतना हैवी हो गया कि उठाया ही नहीं गया।
तो क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे गोल्डन कलर को बहुत लाइक करते हैं, तो आपको हर चीज़ में गोल्डन टच बहुत नज़र आएगा। और इसकी लुक ही इतनी रॉयल लगती है ना गोल्डन कलर की, कि सिर्फ जो है ना वो आप खाली ला के रख भी दें तो वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। तो इन्होंने तो वैसे भी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत रखे हुए होते हैं कि कुछ खाना डालो या ना डालो, वैसे पड़ा हुआ ही बर्तन बहुत प्यारा लगता है। ये देखें कितना प्यारा ऐसे पानी के छींटों वाला। एक्चुअली अब क्रॉकरी जो है ना उसमें वैरायटी बहुत आ गई है। आपको कलर के साथ-साथ उनके डिज़ाइन, उनके साइज़ेज़, शेप्स, बहुत डिज़ाइन और वैरायटी मिलती है। फिर ये आ जाते हैं जी अपने लोकल टब्स वग़ैरह की तरफ। तो ये तो मुझे नहीं चाहिए थे, एक्चुअली मुझे चाहिए थे स्टोरेज बॉक्सेस बच्चों के टॉयज़ वग़ैरह रखने के लिए। वो मेरा दिल था थोड़ा ऑर्गनाइज़ करूँ चीज़ें, वो तो मुझे मिले नहीं। बाकी मैंने हर बर्तन, हर अला-बला जो है ना वो उठा-उठा के तो उसका तहस-नहस किया। क्योंकि कोई 3-4 घंटे थे मेरे पास, उसमें मैंने कोई पौने 3 घंटे ये चीज़ें एक-एक आइटम उठा-उठा के देखा, तसल्ली की, तो फिर ज़रा मैं जो बाकी 10 मिनट थे ना उसके बाद वो बाकी आइटम्स घूमे फटाफट। तो लेकिन ये था बहुत मज़ा आता है। बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चों को आप ले तो जाते हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता उनको। उमामा को तो बिल्कुल शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, उसको बस ये होता है कि कहीं टॉयज़ मिलते हैं तो ठीक है, स्टेशनरी है तो वहाँ पे उसका इंटरेस्ट होगा। तो लेकिन ना यहाँ पे बर्तनों में उसका इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ये है कि यहाँ पे ऊपर वाला जो सेक्शन है वो बच्चों के इंटरेस्ट का होता है। ख़ैर मेरा तो इंटरेस्ट नीचे ही था, ये देखें मैं तो कोई फट्टा नहीं छड्डिया, मैं कोई चमची नहीं छड्डी, हर चीज़ मैं तो ऐसे रट गई। और एंड पे आके तो मैं थक गई। मैंने कहा यार मैं कितनी दफ़ा देखूँ चीज़ें, बहुत हो गया। ये फिर मैं ऊपर जा रही थी, ऊपर वाला सेक्शन जो है वहाँ पे शुक्र है उन्होंने बर्तन नहीं रखे, वरना मेरे और 2 घंटे लग जाने थे। तो ऊपर जो था ना वो बास्केट आपको साइड पे मिलती हैं, ये डस्टबिन्स हैं सारी, प्लस स्टोरेज बॉक्सेस भी थे, बट वो छोटे-छोटे थे। ये फिर इंसुलेशन पैड गरम पतीलों के नीचे आप रखें तो हाथ जलने से बचाएँ। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे जो स्टोरेज बॉक्सेस जो ट्रांसपेरेंट थे ना, ये बहुत वैरायटी मिली। उससे पहले मैं 1-2 जगह ये 5 रियाल पे गई, बट मुझे इतनी वैरायटी नहीं मिली। तो ये मैं एक दफ़ा पहले एक जगह पे मैंने देखे थे, वहाँ से मैं 1-2 बॉक्सेस लाई थी। बहुत प्यारी लुक्स हैं। तो ये तो फ्रिज वाले थे मोस्टली, लेकिन आप जो थे ना इसके अलावा दूसरे भी थे जो आप घर में स्टोरेज के लिए, मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो 2 बॉक्सेस लाई थी, एक में मैं परफ्यूम्स रखे हुए, दूसरा मैंने अपनी कबर्ड में रखा। कबर्ड में जो जहाँ का मैंने वो गोलियाँ-शोलियाँ, टैबलेट्स, तो वो सब कुछ उसमें रखा हुआ है। तो ये मैं फिर से आ गई स्टोरेज बास्केट्स की तरफ। मैंने कहा यार जो चीज़ लेने आई हूँ वो अब हो गया बहुत, वो ढूँढती हूँ। लेकिन मुझे ना साइज़ पसंद नहीं आया, साइज़ेज़ काफ़ी छोटे थे। बच्चों के टॉयज़ रखने वाले जो बॉक्सेस थे ना वो वाले नहीं थे। तो काफ़ी मैं ढूँढती रही लेकिन वो साइज़ मुझे नहीं मिला। फिर ख़ैर मैंने ये बास्केट मुझे इतनी पसंद आ रही थी ना, और मैं घर आके अफ़सोस कर रही थी कि चलो मैं ले आती, बाद में किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, आप एक दफ़ा जो चीज़ आपको पसंद आती है दोबारा आप जाएँ तो वो नहीं होती। बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं, नई आती हैं, पुरानी निकल जाती हैं। ये फिर स्टील का सेक्शन आ गया। स्टील जो ये बोल थे ना, कुछ तो बहुत हेवी थे और कुछ जो थे वो लाइट वेट थे। स्टेनर्स में भी काफ़ी वैरायटी थी। ओवरऑल जो थी ना ये 5 रियाल की शॉप बहुत अच्छी थी, क्योंकि सब आइटम्स 5.75 के आपको मिल रहे थे। इसके अलावा अब जो मोस्टली खुल गई हैं 5 रियाल्स की, वो 5 और 11 रियाल की होती हैं, जिसमें आपको 5 और 11 में फिर थोड़ा-सा क्वालिटी का कंपैरिज़न रहता है कि क्वालिटी इतनी टॉप की नहीं होती जितनी 11 की होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही लेवल था सब चीज़ों का और बहुत अच्छी वैरायटी थी, मज़ा आया। दूसरा ये कि अकेले थे, ना कोई रोकन आला, ना टोकन आला, तो हर चीज़ देखी तसल्ली के साथ। ये प्लास्टिक की प्लेट्स थीं डिज़ाइनिंग के साथ, जो कि डिस्पोज़ेबल भी आप यूज़ कर सकते थे और घर में भी आप सर्विंग प्लेट्स भी यूज़ कर सकते थे। ये पूरी रो प्लास्टिक आइटम्स की थी। तो इसमें भी डिज़ाइन और कलर्स बहुत प्यारे थे।
बच्चों की स्टेशनरी बहुत खूबसूरत थी यहाँ पे। वो एक पूरा सेक्शन था ऊपर जो कि फुल ऑफ स्टेशनरी था। ये बहुत मज़े की चीज़ें थी कि इसमें आपको ना बस कलर्स करने होते थे और आप ये एक चार्ट टाइप था वो आप यूज़ कर सकते थे। इसके अलावा जो थे वो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें थी, नोटबुक्स, स्केच बुक्स, पूरा ये स्टेशनरी के एक पूरी लंबी रो थी। फिर जी अब आ गए फुल बूटे। इन्होंने भी कहा जी असी कोई शै छड़िए ना, ये अब आ गए हम फुल बूटों की दुनिया में। यहाँ से पता क्या, जब तक आप कोई चीज़ देखें और फिर लें नहीं, फिर आप देखें फिर ना लें। मुझे ब्लू कलर के रोज़ेज़ एक जगह पे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत टाइम पहले की बात है, लेकिन मैंने नहीं लिए। मैंने कहा चलो यार अभी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद फिर एक और जगह गई, वहाँ पे मुझे ब्लू रोज़ेज़ मिले अच्छे बड़े साइज़ के, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन वो भी फिर मैंने नहीं लिए कि यार अभी इसको मैं कहाँ पे रखूँगी, अभी रहने देती हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर मुझे ब्लू रोज़ेज़ मिल गए। साइज़ तो उतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो अंदर वाली जो दबी हुई ख्वाहिश थी ना, वो मैंने कहा चलो यार आज ले ही लेते हैं। वो फिर मैं लेके आई ब्लू रोज़ेज़ और ला के फिर मैंने एक वाज़ लेके आया हुआ था हसन हमारे लिए, तो उसमें फिर मैंने वो ला के तो डाइनिंग टेबल पे सेट किए। तो ये मैं आई हुई थी फिर से स्टेशनरी आइटम्स की तरफ। मुझे एक्चुअली मैं बच्चों को आने से पहले बता देती हूँ, बच्चों ने स्कूल वगैरह जाना होता है तो उन्हें मैं पहले बता देती हूँ कि आज मेरा प्लान है कि मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है। तो उनकी और कोई डिमांड नहीं होती, बस ये होते हैं मामा हमारे लिए कोई चीज़ ले आइएगा। तो ये यहाँ पे मुझे बहुत मज़े की चीज़ें लगीं कि ये कार्टून कैरेक्टर्स थे। एक जैसे वो कार्ड पेपर होता है उस टाइप का थिक पेपर था, जिसमें बच्चे साथ में उन्होंने दिए हुए थे कलर्स या फिर मार्कर्स थे या पेंट्स थे। तो ये पूरे डिफरेंट डिज़ाइंस थे आपके पास। तो ये बहुत मज़े की चीज़ मुझे लगी कि वो मामा को इंटरेस्ट भी है तो ये दोनों बच्चों के लिए ले लेती हूँ। ये फिर मैं लेके आई थी दोनों के लिए और वो अभी तक यूज़ कर रहे हैं। इसमें बहुत वैरायटी थी आपके पास। ये वाली चीज़ ना मेरे लिए एक नई चीज़ थी, ये पहले मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी कि स्टेशनरी इस टाइप की स्टेशनरी जो है ना फर्स्ट टाइम मैंने देखी थी। फिर मैंने ले ली, मैंने कहा यार बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बेचारों को पता होता है कि अम्मा गई हुई है तो कुछ ना कुछ लेके आएगी। तो ये देखिए अब हम आ गए कैंडल्स की साइड पे, क्योंकि कैंडल्स जो है ना वो भी यहाँ का एक बहुत बड़ा क्रेज़ होता है। कैंडल्स, कैंडल स्टैंड। और पिछले साल से तो मुझे भी थोड़ा कैंडल्स का शौक़ हो गया, मैंने ला के रखी हुई भी हैं, लेकिन कभी कहती हूँ इनको यहाँ पे रखूँ कभी यहाँ पे रखूँ, तो इस वजह से अभी तक मेरी ऐसे ही की ऐसे ही पड़ी हुई हैं, अभी तक यूज़ नहीं की मैंने। तो ये देखें यहाँ पे सारे स्टैंड, ये फिर बखूर के लिए आपको बर्नर्स मिलते हैं, ऊद वगैरह जो यहाँ पे बहुत कॉमन और बहुत लाइक की जाती है, ये सब बर्नर्स आपको मिलेंगे। दरअसल मेरा जो है ना वो ज़रा खुशबुओं से थोड़ा-सा थोड़ी-सी नाराज़गी रहती है कि मुझे ये परफ्यूम्स या एयर फ्रेशनर्स या ये सेंटेड कैंडल्स जो हैं, इनसे थोड़ी-सी एलर्जी रहती है कि खुशबू थोड़ी-सी भी तेज़ हो, इवन के परफ्यूम्स वगैरह भी हो ना थोड़े से स्ट्रॉन्ग, तो उससे मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये इस टाइप की जो सेंटेड चीज़ें हैं ना उनको लेने से अवॉइड ही करती हूँ। हालाँकि मैंने ला के रखी हुई भी होती हैं घर में, और जो सेंटेड कैंडल्स होती हैं उसमें मोस्टली वो 3 वो कैंडल्स के लगे हुए होते हैं, 3 बर्नर्स वो थ्रेड से, लेकिन सिर्फ़ मैं एक जलाती हूँ और वो भी कॉर्नर में जलाती हूँ जहाँ मुझ तक स्मेल ना आए उसकी, वरना पता नहीं क्यों मेरे सर में चढ़ जाती है ये चीज़ें और बहुत दर्द करती। चलें जी, बहुत हो गई कैंडल्स की बातें, अब चलते हैं कोड़े चीतों की दुनिया में। ये देखें जी, ऊँट भी बैठे हुए थे, कोड़े-शोड़े सब सुकून से बैठे हुए थे। ये अंकल भी थे, बहुत प्यारे से अंकल, बट एजेस बहुत शार्प थे, इस वजह से अंकल को मैंने सुकून से रख दिया कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं ये अब फेरी लाइट्स की तरफ। फेरी लाइट्स मुझे जो चाहिए थी ना रमज़ान के हवाले से, वो मून्स या स्टार टाइप की चाहिए थी या लैंटर्न्स वगैरह, तो वो अभी नहीं आई थी। वो मेरे ख़्याल से कि नेक्स्ट टाइम जब विज़िट होगा ना इंशाअल्लाह, तो फिर शायद वो आई भी होगी तो फिर मैं शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये आ गए पेपर बैग्स। पेपर बैग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे, साइज़ेस भी बहुत अच्छे थे। गिफ्ट बॉक्सेस बहुत वैरायटी के।
दोनों साइड्स पे ये प्लेन है और दूसरे ज़रा रंगीन, ये रंगीन मिजाज। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा पेट पूजा हो जाए, बहुत घूम फिर लिया। ये देखिए यहाँ पे ये वाली चीज़ जो थी ना खाने पीने के आइटम्स की, ये भी बहुत वैरायटी थी। कैन्ड फूड्स थी और ये चिप्स हो गए, पॉपकॉर्न्स, चॉकलेट्स, कुकीज़, टॉफ़ीज़, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। एक पूरा सेक्शन था ये खाने पीने की आइटम्स का। तो यहाँ से भी फिर मैंने बच्चों के लिए बस कुकीज़ ली थी, जो मैंने कहा चलो ज़रा स्टेशनरी के साथ कुकिंग भी हो जाए तो ज़रा खुश हो जाएंगे बच्चे ज़्यादा। ये फिर मैं यहाँ पे ज़रा राउंड लगा के देख रही थी और देखा तो दालें भी पड़ी हुई थी और देखें जी मसाले भी थे। मसाले भी 2-2 जो थे ना वो टैग हुए हुए थे 5 रियाल में। तो क्वालिटी ऑफ़ कोर्स अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की क्वालिटी पे बहुत कम कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं। ऑफ़ कोर्स चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, उस मामले में किसी किस्म का भी कोई हेरा-फेरी नहीं होती। तो ये सब मसाले वग़ैरह थे, फिर मैं क्या जी मेरे पत्ते रह गए, पत्ते, 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 फिर मुझे आखिर पत्ते मिल गए। फिर मैंने ये एक पत्ता लिया बड़ा-सा और इसको सूटा अपनी ट्रॉली में और फिर आगे आ गए हम लोग सोने के मैट देखने के लिए। आज इतना को मैंने सोना ख़रीद लिया था ना कि मेरी ट्रॉली से बाहर वग्गी जा रहा था, उसको उठा-उठा के मैं ट्रॉली में फेंक रही थी यार, अजे नहीं बाहर जाना, अजे नहीं जाना। ये फिर हम आ गए छाबियों की साइड पे। ये इसको चंगेर भी कहते हैं बट हम लोग इसको छाबियाँ ही कहते हैं। चंगेर तो हम लोग वो जो बड़ा जो छाबी का अब्बा होता है ना उसको हम लोग चंगेरें कहते थे। तो हम लोग छोटे थे ना तो बचपन में अम्मी एक दफ़ा लेके आई थी चंगेरें 3-4 किस्म की और ग्रीन, येलो थी और पिंक थी एंड रेड थी। तो मैं और मेरी बहन और भाई हम लोगों ने अपनी-अपनी पे कब्ज़ा किया हुआ था और फिर मजाल क्या कि हमने किसी और से वो छाबी शेयर करनी है। वो हमने अपनी रोटी खानी है उसमें और फिर उसके बाद उसको छुपा देना है कि भई दूसरा कोई ना देख सके उसको। तो बस ऐसे बचपन की बहुत मज़े की बातें होती हैं। ये बस बातों-बातों में हम लोग के मेकअप सेक्शन में पहुँच गए, कॉस्मेटिक्स थीं और मास्क थे, शैम्पूज़ थे, क्रीम्स थीं, बहुत सी चीज़ें थी लेकिन कभी मैंने यहाँ से ट्राई नहीं किया तो मुझे नहीं आइडिया कि इनकी क्वालिटी कैसी होती है। ओरियो-शोरियो भी थे, ये तो बिल्कुल इन्होंने काउंटर के साथ ही रखे हुए थे ना, तो इस वजह से यहाँ से भी फिर मैंने हुरैन का फ़ेवरेट ये मामूल उसका फ़ेवरेट बिस्किट होता है, ये वाला लिया और उमामा का एक जो था वो ओरियो बिस्किट लिया था, वो कुछ ख़ास नहीं था बट मामूल बहुत मज़े का था। तो ये हमने तो घर जाते ही पैकेट खोला और 1 मिनट में बस ख़त्म कर दिया। ओरियो था वो उमामा अकेली बेचारी 2 दिन खाती रही। लेकिन ओवरऑल जो थी ना वो चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत वैरायटी बच्चों का ऊपर वाला सेक्शन बच्चों के नाम कर दें, नीचे वाला आप मौज करें। लेकिन बहुत अच्छा खुला है, मेरे तो मज़े हो गए, वारे न्यारे के घर के करीब खुल गया है, तो अब मैं अक्सर वहाँ पे ही पाई जाया करूँगी इंशाअल्लाह। अच्छा 5 रियाल में ना इतनी वैरायटी होती है कि आपको एक्सेप्ट फर्नीचर या एक्सेप्ट क्लॉथिंग आपको घर की ए टू ज़ी हर चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पे भी ऐसे ही था कि बहुत वैरायटी थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत लंबी चलती है। बस फिर उन्होंने ये स्लीपर्स भी रख लिया, उन्होंने कहा कि बस ए रह गया बाकी ते सारा कुछ असी दे छड़िया दुनिया नूं। तो ये स्लीपर्स, क्रॉक्स वगैरह और डिफरेंट कलर्स खूबसूरत से नीले, पीले हर चीज़ आपको मिल जाती है। और फिर शाम हो गई जब मैं बाहर निकली घुप अंधेरा हो चुका था और इत्तेफाक से बच्चे मुझे लेने नहीं आए क्योंकि बच्चे बहुत थके हुए थे। उन्हें इरफान ने फिर घर ड्रॉप किया और फिर मुझे लेने के लिए आए और फिर मैं आफ्टर कोई 4 आवर्स मैं यहाँ से मैंने 5 रियाल की जान छोड़ी और 5 रियाल ने मेरी छोड़ी। वापसी पे फिर हम लोग ये गए थे फलाफल सैंडविच लेने के लिए। ये भी हमारे घर के करीब है और मेरा और इरफान का बहुत फ़ेवरेट होता है। हम दोनों फलाफल सैंडविच पसंद करते हैं और बच्चों को यहाँ का शवरमा पसंद है। तो अभी सलाह हुई भी थी इसलिए सब कुछ बंद था। हम लोग फिर वेट कर रहे थे कि कब ये खुले और फिर हम लोग सैंडविच लेके और फिर घर गए। कर रहे हैं खड़े होके और इरफान बेचारा मेरी वजह से
मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, इधर नमाज पढ़। ये जब से ड्राइंग्स में लेके आई हूँ, कोई 3 घंटे हो गए, तब से बच्चे कर करके पागल हो गए, है ना बच्चों? नहीं, ये देखें, ये थे बटरफ्लाइज थी, ये कलर्स थे, पेंट्स थे, ये मार्कर्स थे इनके, ये ड्राइंग्स थी, ये अच्छा वाला थिक वाला पेपर है, पाउडर पेपर। तो इस पे बच्चों में मामा उस टाइम से बिजी है।